यूँ तो सिरोही देवभूमि है, देवनगरी है और यहाँ अनेक 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 मंदिर हैं। हर धर्म के मंदिर हैं। जैन धर्म के मंदिरों की श्रृंखला में भी यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। उन्हीं में से एक यहाँ गुरु महाराज का मंदिर श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी गुरु महाराज का मंदिर है। श्री शंखेश्वर पार्श्वराज राजेंद्र धाम और यहाँ हम देख रहे हैं तीर्थ प्रणेता पुण्य सम्राट श्रीमद विजय जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब। अद्भुत तीर्थ है, अद्भुत मंदिर है। हालांकि ये मंदिर नवनिर्मित है और इसको अभी 2 साल होने को है। इस मंदिर का आज हम भव्य अति भव्य दर्शन करेंगे। ये मुख्य मार्ग है सिरोही पावापुरी होते हुए ये रेवदर होते हुए गुजरात जाता है और इस मार्ग पर सिरोही से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। यहाँ मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ जिसको कहें कि भोजनशाला का भी अभी बहुत शीघ्र जिसको कहें कि शुभारंभ होगा, गुरु महाराज के सानिध्य में होगा। यहाँ मंदिर है, यहाँ जिन लोगों की भाव है, जिन लोगों की प्रेरणा, जिन लोगों के जिसको कहें सहयोग से ये कार्य हुआ है, आज हम उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा मेला भी यहाँ उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ भाई साहब हैं, हम उनसे भी एक बार जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम भगवान के दर्शन करें। जो हमारी देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स का पहला मकसद है कि हम उन मंदिरों में पहुँचें जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, जो समाज की आस्था के केंद्र होते हैं और जहां पहुंचने के बाद मन को असीम शांति मिलती है। ये मंदिर को चूँकि अभी 2 साल पूर्ण होना है और यहाँ नियमित रूप से यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यहाँ हम दर्शन करें श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के। ध्यानस्थ होकर दर्शन करें, शांत भाव से दर्शन करें, टकटकी लगाकर दर्शन करें और देखें श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। अप्रतिम प्रतिमा देखते रहें। बस हम मौन होकर, निर्विचार मौन होकर ध्यानस्थ हो जाएं, आँख खोल कर देखें और फिर आँखों में बसा लें भगवान की मोहनी मूर्त को। ये अद्भुत तीर्थ है, ये बहुत कमाल का तीर्थ है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सिरोही जिले में परम पूज्य गुरुदेव का एकमात्र मंदिर है। परम पूज्य गुरुदेव जिनकी 125वीं जयंती कुछ समय पहले मनाई थी, श्री 1008 श्री राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज। दर्शन करें हम गुरुदेव के। ये सिरोही जिले का बहुत खास मंदिर है। ये सिरोही से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ हम परम पूज्य गुरुदेव श्री जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब के दर्शन। इनकी प्रेरणा से मंदिर हुआ, इनकी प्रेरणा से मंदिर हुआ। हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे आदरणीय भाई साहब के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम दर्शन करें लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी जी के। भावपूर्ण दर्शन करें और श्री यतीन्द्र सुरीश्वर जी महाराज साहब। यहाँ हम बहुत खूबसूरत पट देख रहे हैं। ये पट में जो स्लोगन है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोज है, ऋषभ कहे भव क्रोड ना कर्म खवा पेते हैं, जगमा तीर्थ 2 बड़ा शत्रुंजय गिरनार। ये 2 बड़े तीर्थ कहे गए हैं। एक गढ़ ऋषभ समो सरिया, एक गढ़ नेम कुमार। ऐसे श्री शत्रुंजय महातीर्थ जहाँ के दर्शन हम इस पट के माध्यम से कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। अद्भुत तीर्थ है। इसी तरह से श्री सम्मेश शिखर जी जो महातीर्थ है, यहाँ के दर्शन करें। श्री सम्मेश शिखर तीर्थ महान जन जन में है पारस नाम, 20 तीर्थंकर पायो निर्वाण, नित्य जाप जपो सुख खान।
पूर्व देश में प्रगट है तीर्थ तारण नाव, सब में शिखर शोभे भलो, यात्रा कर शुभ भाव। ऐसे इस महान तीर्थ के हम दर्शन करें। हम दर्शनों की हमारे जीवन में एक मकसद होना चाहिए। परम पावन तीर्थ भूमि पावापुरी है तीर्थ महान शासन, पति प्रभु महावीर पहुँचे जहाँ से मोक्ष धाम, जहाँ से मोक्ष धाम पहुँचे। ऐसे श्री पावापुरी महातीर्थ जन जन को राह दिखाते पूजे, जिनको सकल जहान करुणा सागर नाथ निरंजन आलंबन देते शिव सुख धाम। और इसी तरह से श्री गिरनार महातीर्थ जो गुजरात में है, इसकी बड़ी महिमा है। सोरठ देश की शान है गिरनार तीर्थ महान पवित्र पावन भूमि, जहाँ पाएंगे 24 निर्वाण, सकल विश्व में शोभता गिरनार, जन जन का केंद्र गिरनार, निर्वाण पाए नेमीनाथ गिरनार, कोटि कोटि वंदन हो गिरनार। भाई साहब, आपको मैं पहले तो नमन करता हूँ। आप महेंद्र जी भाई साहब हैं। आपका शुभ नाम? सत्य विजय जी। आप वैसे अपने आप को जनक नहीं मानते, लेकिन महान संतों की प्रेरणा से आपने एक मानवता के लिए शुभ कार्य किए हैं। फिर भी आप बताएं भाई साहब, यहाँ गुरुदेव के बारे में, इस मंदिर के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। मंदिर के बारे में ऐसे जी, हमारे जो महेंद्र भाई हैं जी, उन्होंने बहुत लंबे समय पहले एक भावना भाई थी जी, मेरे को छोटा सा गुंद मंदिर बनाने का है जी। लेकिन जैसी भावना उन्होंने भाई थी, उससे भी उत्तम कार्य उन्होंने काम किया जी। और जैसे कहते हैं ना कि पित्तल का मंदिर बनाने का सोचा था, लेकिन काम उन्होंने सोने के क्या है। इसलिए महेंद्र भाव का इसमें सबसे ज़्यादा अनुमोदनीय है। विशेष हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जैन चंद श्री महाराज की प्रेरणा से ये काम हुआ, और आज भी उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। इस तीर्थ में 12 कोनों की धर्मशाला है, करीबन 3000 स्क्वायर फुट का एक उपाश्रय है, साध्वी जी का उपाश्रय एक निर्माणाधीन है और भोजनशाला का कार्य निर्माणाधीन है, प्रगतिशील पे है, जो करीब करीब इस दूसरी वर्षगांठ पर उसका उद्घाटन होने की संभावना है। बहुत खूब। और परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय नित्य सेन सूरी महाराज साहब आदि ठाना साध्वी जी मंडल दूसरी वर्षगांठ पर अवश्य पधारेंगे, ऐसे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है जी जी। हमें आशा है कि वो पधारेंगे और उनके पूर्ण मार्गदर्शन में कार्य और आगे बढ़ेगा। और जो भी लोग यहाँ आते हैं और इस तीर्थ से बहुत प्रसन्न है और मन प्रसन्न होकर जाता है। और कार्य जो हमने प्रतिष्ठा के बाद में इस काम में रंगोली का काम, कलर का काम, सोने का काम और बढ़ाया जी जी जी। आपके सामने प्रत्यक्ष ये दिख रहा है, मन मोहक लेता है। महेंद्र जी भाई साहब, मैंने एक सूत्र सुना है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांजड़ी मत्ती कमावे नूर। एक दाता कहें, एक जिसको कहें कि जिन्होंने समाज को देने का संकल्प लिया है। आप महान तो हैं और सिरोही के सपूत हैं। सिरोही आपकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि भले ही आपकी तमिलनाडु है, मद्रास है, लेकिन आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। ये कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि हमारे अंदर एक भावना थी कि जब हम यहाँ से चेन्नई, सिरोही से चेन्नई गए और जब हमारे मासा जी के हम जा रहे थे, जहाँ गुरु महाराज का वो बहुत मतलब जानकार थे और उनको वो मानते थे जी। तो उसके हिसाब से अपनी भावना भी बनी जी। और हमने गुरु महाराज से एक ही भावना की कि यदि हमारे मन में कभी हुआ और हमारी भावना है। कितने साल पहले ये संकल्प लिया? 25 साल 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले जो बात, जब हम नौकरी करते थे वहाँ पर, अच्छा, तो हमारे भावना भाई थी कि गुरु महाराज यदि हमारा आपकी आशीर्वाद रहा जी, तो हमारी भावना है कि हमें एक मंदिर बनाना है। और ये भावना हमारी थी। और हमने जब हमारा दुकानदार खुद का चालू किया तो हमने गुरु महाराज का कुछ भाग उसमें रखा था, तो उसमें मेरा 25 लाख रुपया था। तो जैसे सूरी महाराज का जब चौमासा वहाँ पर हुआ चेन्नई में जी, तो मैंने सत्यविजय महाराज बोला सत्यविजय को कि भाई मेरा 25 लाख रुपया है, जो मेरे गुरु महाराज के यहाँ जो यदि वहाँ हो जाता है मद्रास के मंदिर में, तो मेरे को वो वहाँ करवाना है। ठीक है। तो सत्यविजय जी महाराज खुद महाराज साहब के पास गए जी, और उन्होंने महाराज साहब को बताया, तो महाराज साहब ने मेरे को बुलाया, तो बोले 25 लाख तो नहीं, तो 50 लाख करते। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं 51 लाख कर दूंगा। क्या बात है। इस भावना से हमने मंदिर चालू किया जी। और इस पीछे इसका पूरा श्रेय जो है सत्यविजय जी को है, क्योंकि इसने जो इतना मन और इसका जो अपना पूरा परिवार छोड़ के भी इस कार्य के लिए
हर दिन हर महीने 3 महीने 20 दिन यहाँ रह के भी इन्होंने पूरा कार्य किया। हम तो इसके पीछे हैं, इनका जितना भी शौक है इस मंदिर में सबसे ज़्यादा है। भाई साहब, आपकी ये महानता है और हर अच्छे मनुष्य की, अच्छे महान व्यक्ति की महानता होती है कि श्रेय हमेशा दूसरों को देता है, और यही हमारी परंपरा है। मैं इस खूबसूरत मंदिर के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि देवभूमि सिरोही में हमको गर्व है कि हमारे अति प्राचीन मंदिर भी बहुत खास हैं। वर्तमान के ये मंदिर खास हैं और मंदिर सदियों सदियों के लिए होते हैं। आपने एक और तीर्थ यहाँ जिसको कहें कि एक संत की प्रेरणा से, सबसे बड़ी बात एक गुरु महाराज का एकमात्र मंदिर है। हम बस इतना ही कहेंगे कि आप इस तरह के मंदिर ज़रूर पहुँचें। ये सच में बहुत कमाल का मंदिर है। यहाँ भोजनशाला से लेके, और भोजनशाला का भी चूँकि एक तरह से शुभारंभ होगा गुरुदेव के उससे आशीर्वाद से शुभारंभ होगा। हम यहाँ पहुँचें और हम ज़रूर पहुँचें। मैं मेरी बात को एक इसको बनाने का कारण था जिस क्षेत्र में विहार करने वाले जितने भी साधु साधु, हाँ जी जी जी, व्यावच्य बहुत सुंदर तरीके से हो जी, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, वो जहाँ से भी विहार करके यहाँ आराम से ठहरे 2 दिन 4 दिन। यहाँ क्षेत्र पिछले साल यहाँ काफ़ी विहार करके कितने प्रतिष्ठा के बाद होने के बाद 1 साल में करीबन 250 से 300 साधु साधु का यहाँ आना हुआ, उनका पदार्पण हुआ। क्या बात है, क्या और उनके ऊर्जा बढ़े। तो इस बार हमारी अपेक्षा है कि चौमासे के बाद में करीबन हम अपेक्षा करते हैं कि 500 से 700 साधु साधु आएँ और उनकी संपूर्ण व्यवस्था यहाँ रहती है। ये चलिए कोई भी समुदाय का कैसा भी साधु हो, हाय हाय हाय, भेदभाव नहीं है। क्या बात है सर, भी उत्सुकता है स्वास्थ्य के लिए, पढ़ने के लिए जी 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 हम तत्पर रहते हैं। चलिए, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ महेंद्र जी भाई साहब और विजय जी भाई साहब, और हमारे क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, जय विक्रम जी, जो सिरोही के लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और हमारे ऊपर भगवान एक और चीज़ है, यहाँ पर हर गुरु पौष सातम को गुरु महाराज का मेला करवाते हैं। हर गुरु सातम पौष सातम सप्तमी का मेला हर साल रहेगा। क्या बात है सर, बहुत। इस बार अगर सरकारी नियमों में कोई फेरफार हो जाता है तो चेंज हो सकता है, नहीं तो फिर करने का भाव है, लेकिन कोई फेरफार नहीं हुआ, आज्ञा नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आध्यात्म का एक अध्याय जोड़ा है सिरोही की धरती के ऊपर। आपको ईश्वर और शक्ति दे और सामर्थ्य दे। मैं राजेंद्र नरूका मेरी बात को विराम देता हूं। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक आध्यात्म यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, एक सांस्कृतिक यात्रा। नमन।